हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 NCERT इंग्लिश के 10th चैप्टर की रीडिंग करेंगे, जिसका टॉपिक है द बनियान ट्री। हैव यू सीन अ मंगूस? क्या आपने कभी मंगूस देखा है? मंगूस मीन्स जो नेवला होता है। यू हैव रीड इन लेसन 9। लेसन 9 में हमने मंगूस के बारे में पढ़ा था, उनकी जो फाइट होती है और उस फाइट में वो क्या करता है, स्नेक को किल कर देता है, यानी कि उसको मार देता है। नीचे आपको एक पिक्चर दी हुई है, उसको उसकी लाइन्स को पढ़िए और उनके साथ में आपको ये मंगूस और कोबरा की जो नीचे आपको ये स्नैप दी हुई है। द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द मंगूस इज़ अ क्लासिक ड्रामा often seen in India, and the outcome is largely the same. The mongoose is not immune to the venomous bite but is faster and quicker in motion than the snake. The cobra assumes a posture of defense and attempts to reach the animal by a sweeping strike, but the quick moving mongoose jumps out of reach and comes at the snake from another direction before the snake can get into striking position again. This constant movements tires and discourages the snake, and the mongoose is finally able to leap in close and bury its teeth in the snake's neck, usually severing the joints of its vertebrae. इसमें क्या है, इसने बताने की कोशिश यही बताया है, मतलब हमें थोड़ा ब्रीफ में ही समझा दिया है चैप्टर की स्टोरी के बारे में, जिसमें हमारा इस चैप्टर में भी नीचे ब्रीफली समझाया गया है। नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो हमारा मंगूज़ है और जो हमारा कोबरा है, इसकी फ़ाइट के बारे में ही हमें चैप्टर के अंदर समझाया गया है। बट यहाँ पे इसने बता दिया है कि ये जो फ़ाइट होती है ये एक क्लासिक ड्रामा है, हमें इंडिया में देखने को मिलता है और इसका आउटकम हमेशा सेम ही आता है कि मंगूज़ जो होते हैं वो वही जीतते हैं, क्योंकि वो काफ़ी क्या होता है, फास्टर होता है। इधर से उधर मोशन में वो क्या करता है, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जाता है स्नेक के और उसको थका देता है, और जब वो थक जाता है तो उसके बाद क्या कर लेता है, उसको बाइट कर लेता है, उसकी नेक को, स्नेक की नेक को बाइट कर लेता है और उसे किल कर देता है। यू मस्ट हैव सीन अ बनियान ट्री। आपने बनियान ट्री ज़रूर देखा होगा। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट वॉट द ऑथर सॉ। ये स्टोरी इस बारे में है जो कि जो ऑथर है हमारी स्टोरी का, जो भी कुछ उसने देखा उसके बारे में इस स्टोरी में उसने लिखा है। एज अ यंग बॉय, जब हमारा जी ये जो हमारे ऑथर हैं, जब वो एक यंग बॉय थे, व्हेन ही वॉज सिटिंग इन एन ओल्ड बनियान ट्री इन हिज ग्रैंडफादर्स हाउस, तो वो अपने ग्रैंडफादर के घर में जो बनियान ट्री है, बरगद का जो पेड़ है, उस पर बैठे हुए थे। दो द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स। ये जो घर है और जो घर की ज़मीन है वो क्या है, वैसे तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से बिलोंग करती है। द मैग्निफिसेंट ओल्ड बनियान ट्री वॉज माइन, लेकिन ये जो पुराना जो बनियान ट्री है वो मेरा है। चीफली बिकॉज, क्यों है वो, उसका ऑथर क्यों कह रहे हैं कि वो मेरा है। ग्रैंडफादर एट 65, क्योंकि उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो 65 के हो चुके हैं। कुड नो लॉन्गर क्लाइम इट, क्योंकि वो अब उस पर चढ़ने लायक नहीं है, मतलब वो काफ़ी एजिड हो चुके हैं, 65 के हैं, तो वो अब नहीं चढ़ सकते हैं पेड़ के ऊपर, इसलिए ऑथर बोल रहे हैं कि जो बनियान ट्री है बड़ा सा वो मेरा है। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस which hung to the ground and took root again, forming a number of twisting passages, gave me endless pleasure. इसकी जो ब्रांचेस हैं काफ़ी फैली हुई हैं और उसकी जो रूट हैं वो क्या होती हैं, ज़मीन तक जा रही हैं, और ऐसा लगता है कि उसकी जो रूट है वो फिर से ज़मीन से उग रही हैं। फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग, देखो जो ट्विस्टिंग मीन्स होता है घुमावदार, उसमें क्या है, ज़्यादातर घुमावदार जैसे होता है ना, आपने देखा होगा बनियान ट्री तो बहुत ही ज़्यादा एरिया में फैले हुए होते हैं, घुमावदार उसकी टहनियाँ होती हैं और उसमें जो ऐसे लगता है कि जो रूट हैं वो वापस नीचे तक आती हैं, ग्राउंड को टच करती हुई हमें दिखती हैं। अमंग दैम वर स्क्वेरल्स एंड स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज, और वहाँ पर क्या हैं जो उसे देखने को मिलते हैं बनियान ट्री पे, कुछ गिलहरियाँ हैं, कुछ स्नेल्स हैं। स्नेल्स होते बच्चों जो घेंगा होता है, जो घुमावदार होता है, एक एनिमल छोटा सा होता है बिल्कुल, उसे घोंगा बोलते हैं हम, और कुछ तितलियाँ हैं। द ट्री वॉज ओल्डर दैन द हाउस, जो ट्री है वो घर से भी पुराना है। ओल्डर दैन ग्रैंडफादर, यहाँ तक कि ग्रैंडफादर से भी पुराना है। एज ओल्ड एज देहरादून इट्सेल्फ, वो यहाँ तक कि वो इतना पुराना है जितना कि देहरादून खुद है। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस, मैं अपने आप को उसके ब्रांचेस में छुपा सकता हूँ। बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, यहाँ तक कि उसकी जो बड़ी बड़ी मतलब काफ़ी जो थिक बहुत पास पास में होती है ना, काफ़ी थिक होती है उसकी जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ जो होती हैं। एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड ब्लो, और जो पूरा संसार है वो उसको ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पे बैठ के वो पूरे संसार की जासूसी कर सकता है। स्पाई मीन्स होता है जासूसी करना, छुप कर।
माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्वायरल, मेरी जो फर्स्ट फ्रेंड है वो एक छोटी सी ग्रे कलर की गिलहरी है। आर्चिंग हिज बैक एंड स्निफिंग इन टू द एयर, यानी कि क्या है, एयर ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिसेंट माई इन्वेशन ऑफ हिज प्राइवेसी। पहले तो उसको ऐसा लगा कि उसकी जो प्राइवेसी है मैंने क्या कर दिया, उसमें घुसपैठ कर दिया, यानी कि रिसेंट मीन्स होता है कोई चीज़ किसी को पसंद ना आना, यानी कि मैंने उससे घुसपैठ कर दिया उसकी प्राइवेट लाइफ में जो कि उसे पसंद नहीं आई है। बट व्हेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विद कैटापुल्ट और एयर गन ही बिकेम फ्रेंडली। लेकिन जब उसने पाया कि मेरे पास कोई ऐसी बंदूक नहीं है जिससे कि मैं उसे शूट करने वाला हूँ, तो वो मेरे साथ फ्रेंडली हो गई। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेस ऑफ केक, और जब मैंने उसे केक के कुछ पीसेस देना स्टार्ट किया और बिस्किट के, ही ग्रू क्वाइट बोल्ड एंड वॉज सून टेकिंग मोर सेल्स फ्रॉम हैंड। तो वो क्या करती, उनको मेरे ही हाथों से खाने लगती। Before long, he was delving into my pockets and helping himself to whatever he could find. और जल्दी ही वो मेरे साथ इतनी ज़्यादा फ्रेंडली हो गई, इतनी इन्वॉल्व हो गई मेरे साथ में कि वो खुद ही मेरी पॉकेट में चली जाती और उसको जो भी मन करता खाने का, जो भी उसे पसंद होता वो लेकर खा लेती। ही वॉज अ वेरी यंग स्क्वायरल, वो काफ़ी यंग स्क्वायरल थी, यानी कि काफ़ी जवान गिलहरी थी। एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, और उसके जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स थे, प्रोबेबली थॉट him foolish and headstrong for trusting himself। तो जो उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स थे वो सोचते थे कि वो एक बेवकूफ़ है, यानी कि एक मूर्ख गिलहरी है, क्योंकि वो एक ह्यूमन पे विश्वास कर रही है, ह्यूमन बीइंग पे विश्वास कर रही है। इन द स्प्रिंग, जब स्प्रिंग का सीज़न आता है, यानी कि बसंत ऋतु जब आती, when the banyan tree was full of small red figs, तो बनियान ट्री क्या होता, वो पूरा ही रेड फिग्स से फुल हो जाता है, यानी कि छोटे छोटे रेड फिग्स। देखो जो फिग्स मीन्स, वैसे तो फिग मीन्स अंजीर होता है, लेकिन यहाँ पे फिग जो हमारा जो बनियान ट्री का जो फ्रूट होता है, जिसे हम लोग गूलर भी बोलते हैं, यस, वो रेड कलर के होते हैं, खाने में काफ़ी अच्छे भी लगते हैं, टेस्टी होते हैं। तो ये बता रहा है कि जब बसंत ऋतु आती तो वो पूरा ही क्या हो जाता, रेड कलर के फिग से भर जाता। बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांचेस, तो बहुत तरह की अलग अलग तरीके की जो बर्ड्स होती वो उसके ब्रांचेस पर आके बैठने लगती। द रेड बॉटम बुलबुल, चेयरफुल एंड ग्रीडी, पैरट्स, मैना एंड क्रॉस स्क्वैबलिंग विद वन अनदर। और वहाँ पे बहुत सारे उसने बर्ड्स के यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि उस पे ना, ये कहाँ गया, बुलबुल और पैरट, मैना, यानी कि सब लोग आ जाते थे वहाँ पे, मैना, कौआ और तोते, बहुत सारे आके आपस में तू मैं करते रहते और उनमें आपस में तकरार भी होती रहती थी। ड्यूरिंग द फिक्स सीज़न, जब फिक्स सीज़न होता, द बनियान ट्री वॉज द नोइजिएस्ट प्लेस इन द गार्डन। तो जब उस पर फिग लगते थे बनियान ट्री पे, तो वो क्या होता, गार्डन का सबसे ज़्यादा शोर करने वाली जगह बन जाती थी, क्योंकि उस पर बहुत सारे पक्षी आ जाते थे, तो वो आपस में ऐसे ही शोर करते थे। हाफ वे अप द ट्री आई हैड बुल्ट अ क्रूड प्लेटफॉर्म व्हेन आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून्स व्हेन इट वाज नॉट टू हॉट। अब मैं क्या करता, जब हमारा दोपहर का टाइम हो जाता था, तो मैं क्या करता था, उस पर चढ़ जाता था, यानी कि जो वो होती है ना, जैसे ब्रांचेस होती हैं उसकी तो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, मोटी मोटी ब्रांचेस होती हैं, तो वो क्या करता था, उन पे जाके बीच में अपने मतलब प्रॉपिंग मीन्स होता है कोई जगह रुकने के लिए, यानी कि इसे हम बोल सकते हैं कि वो वहाँ पे जाके बैठता था, अपने बैठने की उसने एक जगह बना ली थी, एक क्रूड प्लेटफॉर्म बना लिया था। वो वहाँ पे क्या करता, पूरी आफ्टरनून स्पेंड करता था जब ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी। आई कुड रीड देयर प्रॉपिंग माई सेल्फ, यानी कि वो अपने आप को वहाँ पे अच्छे से टिका लेता, उसने एक अच्छा ठिकाना बना लिया था अपना, अप अगेंस्ट द ट्री विद अ कुशन। अब वो जब उस जगह पे रहता था तो वो क्या करता था, वहाँ पे एक कुशन भी रखता था अपने बैठने के लिए, फ्रॉम द लिविंग रूम, अपने लिविंग रूम से कुशन ला के वो पेड़ पर ही अपना रुक जाता था। ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी, फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डॉलिटल वर सम ऑफ द बुक्स दैट मेड अप माई बनियान ट्री लाइब्रेरी। अब उसने क्या किया था, वहाँ पे ले जाके अपनी कुछ बुक्स को भी जमा कर लिया था, जिसमें से ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी, फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डॉलिटल, कुछ बुक्स थी उसकी जिसको उसने बनियान ट्री पे रखा था और अपनी एक लाइब्रेरी बना ली थी। व्हेन आई डिड नॉट फील लाइक रीडिंग, जब मुझे पढ़ने का मन नहीं करता था, आई कुड लुक डाउन, तो मैं नीचे देखने लगता था, द लीव्स एट द वर्ड ब्लो, लीव्स में से जो मुझे नीचे का संसार दिख रहा होता था। एंड ऑन वन पर्टिकुलर आफ्टरनून, और एक दिन मैंने आफ्टरनून में, आई हैड अ ग्रैंड स्टैंड व्यू ऑफ दैट क्लासिक
ऑफ द इंडियन वाइल्ड्स। और इंडियन वाइल्ड्स का मैंने वो क्लासिक ड्रामा दिखाई दिया मुझे अ फाइट बिटवीन अ मंगूज़ एंड अ कोबरा, जहाँ जो कि एक फ़ाइट होने वाली थी एक मंगूज़ और कोबरा के बीच में, यानी कि नेवली और कोबरा स्नेक जो होता है हमारा उसके बीच में। The warm breezes of approaching summer had sent everyone, including the gardener, into the house. इतनी तेज़ गर्म हवा चल रही थी उस आफ्टरनून को, वो गर्मी की, कि उसने सभी को क्या कर दिया था, घर में बंद कर दिया था। यहाँ तक कि गार्डनर भी घर के अंदर जा चुका था। I was feeling drowsy myself, wondering if I should go to the pond and have a swim with Ramu एंड द बफेलोज़। यहाँ तक कि मुझे भी इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। ड्रॉजी मीन्स होता है कि मैं इतना गर्मी से सुस्ता गया था कि मेरा भी मन कर रहा था कि मैं पॉन्ड में जाऊँ, तालाब के पास जाऊँ और रामू और बफेलोज़ के साथ में थोड़ा सा तैर लूँ वहाँ पे जाके। व्हेन आई सॉ ह्यूज ब्लैक कोबरा ग्लाइडिंग आउट ऑफ अ क्लम्प ऑफ कैक्टस, जब मैंने देखा कि कैक्टस के अंदर से एक वो बड़ा सा कोबरा बाहर निकल रहा है ब्लैक कलर का। एट द सेम टाइम अ मंगूज़ एमर्ज्ड फ्रॉम द बुशेस, और उसी टाइम पे बुशेस में से यानी कि झाड़ियों में से एक जो मंगूज़ था, जो नेवला था, वो निकल रहा था। एमर्ज्ड मीन्स होता है निकलना। वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा, जो कि सीधे कहाँ जा रहा था, कोबरा के पास जा रहा था। इन अ क्लियरिंग बीनीथ द बनियान ट्री इन ब्राइट सनशाइन दे केम फेस टू फेस। अब ये क्या था, यानी कि ये बनियान ट्री के बिल्कुल नीचे, बीनीथ मीन्स होता है नीचे, बनियान ट्री के बिल्कुल नीचे, और आमने सामने आ चुके थे दोनों, कोबरा और जो मंगूज़ था। द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे मंगूज़ 3 फीट लॉन्ग, जो ग्रे मंगूज़ था वो क्या था, 3 फीट लंबा था। वॉज अ सुपर फाइटर, वो एक बहुत ही अच्छा फाइटर था। क्लेवर एंड अग्रेसिव, जो कि काफ़ी चालाक होता है, और अग्रेसिव आप बोल सकते हैं, गुस्सैल भी होता है वो काफ़ी, यानी कि बहुत भड़कीला होता है। बट द कोबरा टू, लेकिन कोबरा भी वॉज ए स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर, वो भी काफ़ी स्किलफुल और बहुत ही अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड मीन्स होता है अनुभवी फाइटर है। ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, वो मतलब इतने, एंड द सेक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन। मतलब वो भी जो कोबरा होता है वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा फाइट करता रहता है। तो क्या होता है, सेक्स SACS, इसका मीन्स होता है कि कोई भी बंद जगह जो होती है उसके लिए दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। और फैंग्स होते हैं कि उसके जो दांत होते हैं वो काफ़ी विषैले होते हैं, यानी कि वो ऐसा लगता है जो कोबरा होता है कि वो फुल ऑफ पॉइजन, यानी कि पूरा ही जहर से भरा हुआ होता है। इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैम्पियंस, अब ऐसा लग रहा था कि ये जो अभी बैटल यानी कि युद्ध होने वाला था, ये 2 चैम्पियंस के बीच में होने वाला था। अभी इसमें से कोई भी एक चैम्पियन निकल के आने वाला था जब ये फाइट एंड होती। हिसिंग डिफेंस, his fogged tongue darting in and out, the cobra raised 3 of his 6 feet off the ग्राउंड। अब वो क्या था, जो कोबरा था वो भी क्या था, और 6 फीट का था, वो भी ग्राउंड से ऊपर उठा और उसने भी हिसिंग साउंड करना स्टार्ट कर दिया। हिस की आवाज़ करते हैं ना जो हमारे स्नेक होते हैं, अपने डिफेंस में उसने हिस की आवाज़ करना स्टार्ट किया। द मंगूज बुस्ड हिज टेल, और मंगूज ने क्या किया, उसने अपनी टेल ऊपर उठाई। द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, और उसके स्पाइन यानी कि जो रीढ़ की हड्डी जो होती है, रीढ़ पे जो उसके ना बड़े बड़े हेयर्स होते हैं जो कि ऊपर खड़े हो जाते हैं, उसको उसने ऊपर खड़ा कर लिया। Though the combatants were unaware of my presence in the tree, they were soon made aware of the arrival of 2 other spectators. उनको वैसे मेरी जो प्रेजेंस थी ट्री के ऊपर उसके बारे में तो वो लोग बिल्कुल मतलब उनको कुछ नहीं पता था कि यहाँ पे कोई ट्री के ऊपर बैठा है जो कि हमें देख रहा है, लेकिन जल्दी ही वो अवेयर हो गए कि वहाँ पे 2 और स्पेक्टेटर्स आ चुके हैं, यानी कि 2 और वहाँ पे लोग आ चुके थे उन्हें देखने के लिए। स्पेक्टेटर्स मीन्स हुआ है दोज हु वॉच अ शो, यानी कि जो शो को उनकी जो फाइट थी उसे देखने के लिए आ गए थे। वन वॉज अ मैना, उनमें से एक तो मैना थी एंड अदर अ जंगल क्रो, और दूसरा जो था वो जंगली कौआ था। दे हैड सीन दीज प्रिपरेशंस फॉर बैटल, उन्होंने ये युद्ध होने की जो प्रिपरेशंस थी, तैयारी थी, वो सबको देख रहे थे। एंड हैड सेटल्ड ऑन द कैरेक्टर्स टू वॉच, और कैरेक्टर्स के पेड़ पर बैठ गए थे आउटकम यानी कि रिजल्ट को देखने के लिए। हैड दे बीन कंटेंट ओनली टू वॉच, ऑल वुड हैव बीन वेल विद बोथ ऑफ देम,
अब वो जल्दी ही क्या वो लोग चाहते थे कि उन दोनों की जो फाइट है उसके बारे में उन दोनों को जल्दी से पता चल सके और वो स्टार्ट हो। द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव स्वाइंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड। अब क्या था, कोबरा अपने डिफेंस में एक साइड से दूसरे साइड में इधर उधर स्विंग करने लग रहा था। ट्राइंग टू मेस्मराइज द मंगूज इनटू मेकिंग अ फॉल्स मूव। वो क्या कर रहा था, मेस्मराइज मीन्स होता है सम्मोहित करना किसी को, यानी कि वो चाह रहा था कि वो उसको कैसे भी सम्मोहन में ले सके मंगू को, जिससे कि वो कोई एक फॉल्स मूव यानी कि कोई गलत चाल चले। बट द मंगूज न्यू द पावर ऑफ हिज ओपोनेंट्स ग्लासी अनविंकिंग आइज़। लेकिन मंगूस को उसकी जो आइज़ होती है यानी कि जो स्नेक की जो आंखें होती है ना, वो अपनी आंखों से क्या करता है, मेस्मराइज यानी कि सम्मोहित कर लेता है सामने वाले को। तो मंगूस को पता था उसकी आइज़ की इस पावर के बारे में, इसलिए वो क्या करता, रिफ्यूज़ टू मीट दैम, इसलिए वो उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ही नहीं करता, रिफ्यूज़ कर देता यानी कि उन चीज़ों को वो हटा देता। Instead, he fixed his gaze at a point just below the cobra's hood. उसने and opened the attack. वो जैसे ही क्या करता, कोबराज हुड यानी कि यहाँ पे क्या है, सर के ऊपर एक टाइप का जैसे होता है ना, जो स्नेक के फैली हुई सी जगह होती है ढक्कन टाइप की, उसके ऊपर वो क्या करता कि उसे कैसे भी अटैक करने का मौका मिले, उस पॉइंट को वो सर्च कर रहा था। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वॉज जस्ट विद इन द कोबराज रीच। वो बार बार क्या करता, उसके पास था, मतलब उसकी पहुंच में आने से बार बार बच रहा था, उसकी जो मूवमेंट थी कि वो कोबरा की रीच में ना आ पाए, उसकी पहुंच में आने से बच रहा था। द मंगूज मेड अ प्रिटेंडेड मूव टू वन साइड। वो क्या करता, एक साइड में जाता, अपनी मूवमेंट पहले एक साइड में ले रहा था। इमीडिएटली द कोबरा स्टक, और जल्दी ही क्या हुआ, कोबरा ऐसा लगा कि फंसने वाला है उसकी चाल में। हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मंगूज। देखिए उसे लग रहा था कि वो मतलब इतने आराम से नीचे की साइड जाएगा कि वो क्या करेगा, मंगूज को अपनी जाल में फंसा लेगा। दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मंगूज, और उसे लग रहा था कि इससे मंगूज को कोई बचा नहीं पाएगा। बट द लिटिल फेलो जम्प्ड नीटली टू वन साइड। लेकिन तभी क्या हुआ, लिटिल फेलो जल्दी से उसने दूसरी साइड में जंप कर लिया बहुत ही सफाई के साथ। एंड डार्टेड इन एज स्वीटली एज द कोबरा। और डार्टेड मीन्स होता है बच्चों छलांग लगाना, कि जैसे ही कोबरा ने छलांग लगाई वैसे ही तुरंत उसने क्या किया, मंगूज ने भी दूसरी साइड में जंप कर दिया। बट द लिटिल कहाँ गया, एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज द कोबरा। जैसे ही कोबरा ने मतलब छलांग लगाई, उसने भी दूसरी साइड पे छलांग लगा दी। बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक। जैसे ही उसने मतलब छलांग लगाने की कोशिश की, उसने उसके बैक में क्या किया, बाइट कर दिया। एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच, उसके बैक में बाइट करके फिर से मंगूज ने क्या किया, दूसरी साइड में छलांग लगा दी और उसकी रीच से यानी आउट ऑफ रीच यानी कि उसकी पहुंच से दूर चला गया। एट द सेम मोमेंट दैट द कोबरा स्टक, अब सेम मोमेंट में जब दोबारा से कोबरा फंसा, द क्रो एंड द मैना हर्ल्ड दैमसेल्फ एट हिम। तो उन्होंने क्या किया, ओनली टू कॉलिड हैविली इन मिड एयर। वो भी क्या किया, मैना और क्रो को भी क्या लगा कि वो भी आधी हवा में उन्होंने भी क्या किया, उड़ने की कोशिश की। श्रीकिंग इंसल्ट्स एट ईच अदर दे रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट। उन्होंने भी आधी हवा में उछल कर एक दूसरे से टकराए और फिर से आके कैक्टस के पेड़ पर बैठ गए। श्रीकिंग मीन्स होता है किसी चीज़ की जैसे आवाज़ नहीं होती है, पक्षी जो निकालते हैं चित्कार जैसी होती है, वो उन्होंने आधी हवा में जाके वो आवाज़ की और एक दूसरे से टकरा कर फिर से आकर वहीं पे कैक्टस के पेड़ पर बैठ गए। A few drops of blood glistened on the cobra's back। अब क्या था, कोबरा के बैक में से उसने बाइट किया था मंगू ने, तो थोड़ा सा जो वो था जो ब्लड था वो उसके बैक पे आके टपका था। कोबरा स्टक एंड मिस्ड। अब क्या हुआ, कोबरा फंस गया था और उसने मिस कर दिया था। अगेन द मंगूज स्प्रैंग असाइड। स्प्रैंग मीन्स होता है बच्चों कोई एक मतलब रोकने की कोई एक जो चीज़ होती है। स्प्रैंग असाइड यानी कि मंगूज ने जैसे ही एक साइड में आया उसे रोकने के लिए जम्प्ड इन एंड बाइट, और उसने फिर से जंप किया, उसे काट लिया। अगेन द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक। अब फिर से जो बर्ड्स थी उसने क्या किया, उस बर्ड ने आके स्नेक के ऊपर डाइव लगाई। डाइव मीन्स होता है किसी चीज़ के ऊपर एकदम से आके डाइव लगाते हैं ना, गोता जैसे खाना, तो उसने स्नेक के ऊपर डाइव लगाई। बम्प्ड इनटू ईच अदर इंस्टीड, और फिर से क्या हुआ, जो क्रो था वो मतलब आपस में टकरा गए। एंड रिटर्न श्रीकिंग टू द सेफ्टी ऑफ द कैक्टस, और फिर से कैक्टस पे जाके सेफली बैठ गए। द थर्ड राउंड फॉलोड
द सेम कोर्स एज द फर्स्ट। अब ये थर्ड राउंड जो था वो भी फर्स्ट की तरह ही था, क्योंकि फर्स्ट में भी उन्होंने ऐसे ही किया। फाइट तो अब ऐसे ही होती है, हमें पहले ऊपर बता दिया है कि जो मंगूस जो होता है वो क्या करता है, इधर से उधर जंप करता है, उसको थकाने की कोशिश करता है पहले कोबरा को, है ना। तो ये जो थर्ड राउंड था ये भी फर्स्ट वाले के सेम ही था, विद वन ड्रामेटिक डिफरेंस। उसमें केवल एक ही ड्रामेटिक डिफरेंस था, द क्रो एंड द मैना। डिफरेंस क्या था कि वहाँ पे क्रो और मैना थे स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स। वो भी क्या कर रहे थे, इसमें पार्ट ले रहे थे फाइट में। डाइव डेट द कोबरा, बार बार जाके डाइव लगा रहे थे वो कोबरा के ऊपर। बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क। लेकिन इस बार क्या हुआ, वो उन्होंने भी मिस कर दिया एक दूसरे को। द मैना फ्लू ऑन, मैना जब उड़ी, एंड रीच इट्स पर्च, वो तो उड़ के क्या हुआ, चिड़ियों की बैठने की एक जगह होती है उसको हम पर्च बोलते हैं, ठीक है। वो तो उड़ी और अपने बैठने की जगह पर आ गई, वापस आ गई। बट द क्रो ट्राइड टू पुल अप इन मिड एयर एंड टर्न बैक। लेकिन क्रो ने क्या किया, आधे मिड एयर में उड़ा और वापस टर्न बैक, यानी कि वापस वहीं आकर बैठा, यानी कि कैक्टस पे बैठ रहे थे ना वो बार बार। इन द सेकेंड दैट इट टुक द बर्ड टू डू दिस। अब ये सेकेंड टाइम था जब कोबरा ने देखा कि ये जो बर्ड्स इस तरीके से कर रहे हैं, उसके साथ विप्ड हिज हेड बैक एंड स्टक विद ग्रेट फोर्स हिज स्नॉट थर्डिंग अगेंस्ट द क्रोज बॉडी। अब क्या हुआ, बेचारा जो क्रो था उसकी जो आवाज़ थी, यानी कि उसको पता चल गया था कोबरा को कि वो बार बार क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर आके छलांग लगाते हैं और मतलब डाइव लगा रहे थे उसके कोबरा के ऊपर। तो इस बार कोबरा ने उनको नोटिस कर लिया कि उसके हेड के ऊपर आके बैठ जाते हैं, तो उसने एक ग्रेट फोर्स लगाई। थर्डिंग मीन्स होता है धमाके की आवाज़ करना, और उसको क्या हुआ इस बार, विप्ड मीन्स मार पड़ गई क्रो को, किसकी, कोबरा की। ओके, स्नॉट हिज स्नॉट थर्डिंग अगेंस्ट द क्रोज बॉडी। और यानी कि उस स्नॉट बच्चों जो मतलब जहर जैसे हो उसके मुंह में से निकलता है ना जब फुफकारता है, तो थूथन हम बोलते हैं इसको। एक्चुअल जो मीनिंग है इसका, वर्ड मीनिंग में डिक्शनरी में, वो थूथन है, यानी कि जो नूजी जैसे आती है वो क्रो की बॉडी पर पड़ी, यानी कि उसका जो पॉइजन वाला जहर होता है वो उसके ऊपर आके पड़ गया। आई सॉ द बर्ड फ्लंग नियरली 20 फीट, और मैंने देखा कि जो वो है 20 फीट तक उड़ा अक्रॉस द गार्डन, गार्डन के 20 फीट तक जाके पड़ा। इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर अ वाइल देन ले स्टिल, यानी वो क्या हुआ, नीचे जाके जल्दी ही लेट गया। फ्लटर्ड यानी कि कुछ देर के लिए तो वो फ्लंग, उसे इस तरीके से ताना पड़ा कि कुछ देर तो वो फड़फड़ाया। फ्लटर्ड मीन्स होता है फड़फड़ाया, फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए, देन ले स्टिल, उसके बाद जल्दी ही वो लेट गया था। मैना रिमेंड ऑन द कैक्टस प्लांट, अब मैना फिर से कैक्टस प्लांट पे आके बैठ गई। एंड व्हेन, और जब द स्नेक एंड द मंगूज रिटर्न टू द फाइट, स्नेक और मंगूज वापस फाइट करने आए। वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन, अब उसने डिसाइड किया मैना ने कि वो उनके बीच में आके इंटरफेयर नहीं करेगी। द कोबरा वॉज वीकिंग एंड द मंगूज वॉकिंग फियरलेसली अप टू इट, अब वो क्या था, जो कोबरा था वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था, और मंगूज जो था वो वैसे ही अपनी वॉक कर रहा था बिल्कुल बिना डरे। रेज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज शॉर्ट लेग्स, अपने छोटे छोटे पैरों पे वो क्या करता, शॉर्ट लेग्स पे बार बार रेज करता, यानी कि उठने की कोशिश करता। एंड विद यानी कि ऊपर की तरफ चढ़ता। लाइटनिंग स्नैप हैड द बिग स्नेक बाय द स्नाउट, वो जो स्नेक था हमारा वो बार बार अपनी आवाज़ करता धमाके की। द कोबरा रिथ्ड एंड लेस्ट अबाउट इन अ फ्राइटनिंग मैनर, अब वो ऐसे लग रहा था कि जो मतलब वो इस तरीके से हो चुका था, जो बरस रहा था बार बार, मतलब एक तो कमज़ोर पड़ गया था जो कोबरा था, वो बार बार अपनी जो आवाज़ कर रहा था, जो हिस की आवाज़ हो रही थी उसकी, इस तरीके से बरस रहा था कि वो मतलब डर भी लग रहा था उसको, फ्राइटनिंग मैनर में वो अब आवाज़ कर रहा था। एंड इवन कॉइल्ड इट्स सेल्फ अबाउट द मंगूस, और कॉइल्ड मीन्स होता है किसी चीज़ की कुंडली मारना। बट टू नो अवेल, लेकिन अब ऐसा बचने जैसा कुछ भी नहीं था। द लिटिल फेलो हंग ग्रिमली ऑन अंटिल द स्नेक हैड सीज्ड टू स्ट्रगल, अब उसको क्या था, उसके साथ जो फाइट करनी पड़ रही थी, जो संघर्ष वो कर रहा था, उसमें वो सीज हो चुका था। सीज मीन्स होता है ना बच्चों, किसी चीज़ को बिल्कुल बंद कर देना, ठीक है। और आपका ग्रिमली मीन्स होता है कठोरता से, यानी कि अब क्या था, ये जो फाइट हो रही थी अब जल्दी ही इसे बंद करने का टाइम आ गया था। ही दैन स्मेल्ड अलॉन्ग इट्स क्विवरिंग लेंथ, ग्रिप्ड इट राउंड द हुड एंड ड्रैग्ड इट इनटू द बुशेस, अब उसने क्या किया, कांपता हुआ, क्विवरिंग
मतलब उसने कांपता हुआ वो कहाँ गया, उसने अपने आप को पहले तो गोल गोल मतलब अपने आप को सिकोड़ लिया एंड ग्रिप्ड मीन्स होता है पकड़ना, उसे ग्रिप किया उसके किसको, हुड को, यानी कि उसके सर की जो जगह थी, एंड ड्रैग्ड इट इनटू द बुशेस, और उसको घसीटता हुआ झाड़ियों में ले गया। द मैन आर ड्रॉप्ड कॉशियसली, यानी कि अब हमारी जो फाइट है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या किया, नेवला ने उसको कमज़ोर करके उसको मार दिया और उसे बुशेस में ले गया, किसको, कोबरा को। द मैन आर ड्रॉप्ड कॉशियसली टू द ग्राउंड, अब वो क्या था, ग्राउंड पे। आई होप्ड अबाउट पीस्ड इनटू द बुशेस, अब उसको भी ये लगा कि वो मर चुका है, इसी होप से वो बुशेस के पीछे गई। फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, उसने थोड़ी सी मतलब एक सुरक्षित दूरी बना के रखी। एंड देन विद अ श्रिल क्राई ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्लू अवे, और फिर क्या हुआ, उसने जब सेफ डिस्टेंस से देखा कि अब वो वाकई में मर चुका है जो कोबरा है, और उसके बाद वो उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस यानी कि बधाई देते हुए, और श्रिल मीन्स होता है कोलाहल में जो इनकी आवाज़ होती है ना, पक्षियों के चहचहाने की जो आवाज़ होती है, श्रिल क्राई यानी कि वो एक श्रिल क्राई कॉन्ग्रेचुलेशन वाली आवाज़ करते हुए वहाँ से उड़ गई। आपकी जो ये कंप्लीट हुई स्टोरी है, इसके जो राइटर हैं रस्किन बॉन्ड हैं। ओके, सो आपका चैप्टर की स्टोरी कंप्लीट हुई। आपको स्टोरी कैसी लगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें वीडियो को। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, व्यूज़ भी बहुत कम हो रहे हैं, तो आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी अच्छे से स्टोरी को समझ पाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।